गाइज, ये एक आपके लिए लर्निंग वीडियो है। आप इसको ध्यान से समझना। आई होप ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करेगा। सेल ऑन राइस और बाई ऑन डिप, इसके लिए लास्ट संडे को आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करी थी जब मार्केट इस एरिया के आसपास क्लोज देके गई थी कि गैप डाउन होती है तो मार्केट में फॉल हो सकता है। आज है थर्सडे जब मैं इसका ये फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं। आगे आप देखेंगे कि जो लास्ट पार्ट हमने संडे को रिकॉर्ड करा था। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल देखना हो बाजार का तो आपको क्या करना चाहिए। मान लिया बाजार एक ट्रेंड में 24,400 के आसपास से स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दे रहा है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। यहां से मोमेंटम बना अपसाइड के लिए, और एक जो हम देखते हैं जोन के हिसाब से कि अगर इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल थी नीचे को फॉल आता तो हम इतना ही एक्सपेक्ट करते 266 पॉइंट के आसपास। बाजार इसके ऊपर सस्टेन हुआ। हम अपसाइड के लिए मोमेंटम क्या कंसीडर कर रहे थे कि आपको 266 पॉइंट के आसपास देखने को मिले। और वीक के हिसाब से देखेंगे अगर आप, फर्स्ट टारगेट हम क्या देख रहे थे 266 पॉइंट यानी कि 239 इस एरिया के आसपास का, राइट। ये था डे के हिसाब से। अगर हम वीकली चार्ट पे आएंगे, वीकली चार्ट पे जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी, अगर बाजार इसके ऊपर कोशिश करता है 383 पॉइंट के आसपास और शेडो को अगर छोड़ दें तो 370 पॉइंट के आसपास अगर बाजार सस्टेन होता है तो हम अपसाइड के लिए उतना ही मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके टॉप के बाद में, राइट। इसके टॉप के बाद में यहां से हम अपसाइड के लिए उतना ही मोमेंटम काउंट कर सकते हैं कि अगर आता है तो हमें यही मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। बाजार ने क्या करा, वो कंप्लीट करा और कंप्लीट करने के बाद में अपसाइड से रेजिस्टेंस ले लिया। तो आपको क्या देखना है, डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को करना है और एक ट्रेंड जो चला था उसके बाद में अगर बाजार ट्रेंड रिवर्सल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपको डाटा सपोर्ट करना चाहिए। FIDS का डाटा क्या है, प्लस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर आपको किसी भी दिन टॉप पे बाजार चल रहा हो ट्रेंड में, उसके बाद में गैप डाउन दिखे, ये नहीं है कि बाजार यहां पे चल रहा है और मार्केट सडनली गैप डाउन हो गया तो हम इसको ट्रेंड रिवर्सल काउंट कर लेंगे, नहीं हुआ। हालांकि हुआ भी नहीं है इस एरिया में। अब अगर कल की डेट है, मंडे है, और मंडे को बाजार, लेट सपोज दैट बाजार ओपन हो जाता है 25,280 के नीचे, 280 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो हम इसको काउंट क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 डेज के लिए मार्केट सेल ऑन राइज के लिए, कि बाजार में अपसाइड का जो भी मूव आएगा वहां से सेल आने के चांसेस रहते हैं। या आप प्रीवियस डाटा में चेक कर लेना, हमने पहले भी इस पे बहुत बड़ी डिस्कशन किया है, आपने कई बारी लाइव एग्जांपल इसके देखे हुए हैं। अगर किसी भी ट्रेंड में बाजार चल रहा हो, आइदर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो, और गैप डाउन का मतलब ये नहीं है कि 2-4-10 पॉइंट, प्रीवियस डे के क्लोज के, प्रीवियस डे के लो के नीचे या प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, दोनों साइड के लिए ट्रेंड रिवर्सल में, फिर हम कंसीडर करते हैं उसको कि बाजार का ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है। नेक्स्ट 4 से 5 दिनों के लिए बाजार में एक साइड का मोमेंटम रह सकता है, सेल ऑन राइज या बाई ऑन डिप का मोमेंटम बनता है। ये आप अगर देखोगे, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, चाहे ये वाला टाइम हो जहां पे 20, मतलब हालांकि इस साइड में आया होगा इसका ट्रेंड रिवर्सल का साइन, बट यहां से मार्केट ने क्या करा, एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद में 24,466 का इसका ओपन था, क्लोज था 426 का, राइट। नेक्स्ट डे का ओपन कहां पे था, इसका हाई कितना था, 466, यस, यहां पे आया था क्योंकि अपसाइड में 640 53 के ऊपर मार्केट ने ओपन किया था। तो जब भी गैप अप होने के बाद में बाजार का ट्रेंड रिवर्सल्स काउंट होता है, वैसे ही लोअर साइड में अगर बाजार, अप साइड में अगर बाजार प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन होता है, फिर आप इसको ट्रेंड रिवर्सल काउंट कर सकते हो। फिर आपको हो सकता है कि बड़े मोमेंटम देखने को मिले। साथ में आपको क्या देखना होता है, साथ में देखना होता है FISDS का डाटा। FISDS का मंथ वाइज और वीक वाइज डाटा कैसा है या डे वाइज कैसा है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में क्या हमारे पास में फ्यूचर में FIS बुलिश हैं, नहीं है। क्या हमारे पास में स्टॉक ऑप्शन में जितने रिटेलर हैं, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, FIS हैं, वो बुलिश हैं, नहीं है।
कैश में बाइंग है, यस है। तो हम बड़े मोमेंटम के लिए क्या काउंट करेंगे? अगर मार्केट गैप डाउन होता है, सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट पे बाजार काम कर सकता है। और इंट्राडे ट्रेड करो, 4 दिन आपको हो सकता है कि आपको हर राइज पे मार्केट का पुल बैक देखने को मिले। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लागू होता है लोअर साइड में। अगर बाजार मान लेते हैं कि किसी दिन सीधा फॉल कर रहा है और नेक्स्ट डे ट्रेंड के बाद में ट्रेंड को होल्ड करने के लिए गैप अप होता है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, तो वो कंफर्मेशन होती है ट्रेंड रिवर्सल की फॉर बोथ साइड। तो इसमें क्या होता है कि आप स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हैं। इसकी और मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हमें जरूरी क्या है? जब भी बाजार को कोई भी ट्रेंड रिवर्सल करना होता है, बाजार पहले अपनी रेंज को बड़ा करता है। रेंज को बड़ा करने का मतलब क्या होता है कि पहले स्ट्रेच करता है, फिर उसके बाद में अपने आप को पुल बैक लेता है, स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच के बाद में क्या होगा? मान लिया कि जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि यहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, अगर ये हिट होंगे तो मार्केट और फॉल कर सकती है। वैसे ही अगर मैंने यहां से कोई चीज को फेंका तो जहां पे गिरी उसके बाद में भी 3-4 बाउंस आगे जाएंगे उसके। वैसे ही मार्केट में अगर रिवर्सल आना होता है, करता क्या है मार्केट? 4 दिन फॉल करा, मार्केट ने सस्टेन करा एक बड़े फॉल के बाद में ट्रेंड को ब्रेक करके कि 25,000 की एक सपोर्ट थी एग्जांपल के लिए। आज थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये आप जब भी वीडियो को देखेंगे या जो लाइव में देख रहे हैं वो अच्छी बात है, जो बाद में भी देखेंगे वो इस चीज को समझेंगे कि ये फ्यूचर में कैसा काम कर रहा है, आपके लिए क्या वैल्यू ऐड करता है, क्या वो सब चीजें हुई। जब बाजार को रिवर्सल होना होगा उससे पहले साइडवेज एक बारी के लिए जाएगा, जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन और कंसोलिडेशन एरिया में। और जितने एफआईएस बुलिश होंगे या रिटेलर्स बेरिश हो जाएंगे, जब उसके बाद में वो पैटर्न बनता है। बिल्कुल साइडवेज होगा जब आप बोलेंगे मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है। वो सेम सिनेरियो बनाता है जैसे बाजार ने यहां पे भी किया। क्या हुआ? बिल्कुल कंसोलिडेट, देन फटाफट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में 3 दिन अपसाइड में सस्टेन, और अगले 4 दिनों में सब कुछ लूज करके ब्रेक करके बैठा है 24,980 को भी। ये एरिया था, राइट? तो इसी हिसाब से जब भी बाजार को अगर बड़ा रिवर्सल देना है स्विंग ट्रेड में भी, आपके जो मर्जी स्टॉप लॉसेस हों, आपकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो, आप जो मर्जी इंडिकेटर लगा लो, जो जितने महंगे कोर्सेज खरीद लो गाइस, बाजार को किसी भी रिवर्सल के लिए, चाहे वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो, उससे पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद में करता है। उस टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इंक्रीज किसको बोलते हैं? वॉल्यूम इंक्रीज बोलते हैं इसको। ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आपको। यहां पे आपको ऐसी वॉल्यूम कब दिखी थी? जब जब आपको वॉल्यूम दिखी होगी बॉटम पे रेड कलर की बहुत हैवी वॉल्यूम, मार्केट में नए ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। नए ऑर्डर्स क्रिएट होने के लिए रिटेलर के लिए क्या होता है? रिटेलर को लगता है कि बॉस स्कैल्पिंग कर लो 5 पॉइंट 10 पॉइंट, बिल्कुल आपको नहीं है कॉन्फिडेंस, यू कैन डू। बट बड़े ट्रेंड रिवर्सल के लिए जो बैठे हुए होते हैं ना, वो 50-100 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं। जिन लोगों के ऑर्डर यहां पे बने होंगे ना, उनको अगर अपनी बड़ी पोजीशन एड ऑन करनी होगी लंबे टाइम के लिए, फेस्टिवल सीजन है, दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास में अपसाइड का मोमेंटम सबको दिखता है। आज जितने बुल थे रिटेलर 25,000 24,980 के होल्ड करने के बाद में उनको बाहर निकाला। हुआ क्या? मार्केट में वोलेटिलिटी मची। वोलेटिलिटी जब हुई उसके बाद में क्या हुआ? एक बड़ा वॉल्यूम आया मार्केट में। वॉल्यूम जब क्रिएट हुआ, नए ऑर्डर्स लोगों के, मतलब बड़े प्लेयर्स के पंच होना शुरू होंगे। अब इसके बाद में मार्केट फिर से हो सकता है फॉल, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर, मान लिया फ्यूचर बाई कर रहा हूं, अगर मेरा फ्यूचर ट्रेड का हिसाब है या मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है, मेरे को पुट सेल करना है, हो सकता है मैं इस एरिया के आसपास थोड़ी क्वांटिटी लूं, मेरे को थोड़ा और नीचे मिले तब प्लान करें। बट ये होल्डिंग जब होना होता है या बाजार में रिवर्सल होना होता है तब ये बनता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं इसी चार्ट पे गाइस। इस कैंडल पे वॉल्यूम क्या था? ऑलमोस्ट यहां पे देखो आप, इस एरिया के आसपास। मैंने क्या बोला? जिसको लगता है कि 25,000 की 800 900 1000 26,000 जाना है, वो जाएगा। वो कब जाएगा?
सारे रिटेलर को बाहर निकालने के बाद में। अब लोग तो बोल देंगे अरे ये तो न्यूज आई, न्यूज की वजह से मार्केट गिरा। अरे न्यूज की वजह से नहीं, ये आपको चार्ट बताता है। आपकी एक्चुअली एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप प्लान कैसे करोगे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आप यहां पे देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मार्केट ने होल्ड करा, सस्टेन करा, अपसाइड का मोमेंटम, ठीक है। जिसको फ्यूचर बाई करना है इनको यहां मौका मिला। उसके बाद में मार्केट में नेक्स्ट डे अपसाइड के लिए मोमेंटम छोटा मोटा दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई। कितने पॉइंट गिरी यहां से आप देखो, 600 से लेके 480 तक, क्योंकि डबल टॉप ट्रिपल टॉप ये इसके एरिया के आसपास सेलिंग बायर दोनों को एक्टिव करने के बाद में इस लो के आसपास से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट और फॉल दिया। उसके बाद में रिवर्सल कितना बड़ा था, एटलीस्ट 1000 पॉइंट का। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऐसे क्राइटेरिया में आप एटलीस्ट मार्केट के कंसोलिडेट और साइडवेज होने का वेट किया करो। जब भी मार्केट एक बड़ी कैंडल स्ट्रेच करती है, जैसे ये स्ट्रेच हुआ है, इस स्ट्रेच का मतलब हमेशा जो आपने सीख रखा है, बिग बार का मतलब ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं होता हर बारी। बिग बार का मतलब एक फॉल सिग्नल भी होता है, राइट। बिग बार हमेशा ये नहीं है कि बन गई अब इसके ट्रेंडिंग में बनी, हो सकता है वो लिक्विडिटी लेके रिवर्स कर जाए। आप ये देखो, कोई भी ट्रेड प्लान करते हो कि जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वहां पे नए ऑर्डर पंच हुए हैं। हमें कंफर्मेशन चाहिए कि क्या 3 से 4 दिन मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है एक सीमित दायरे में। यानी कि बाजार हो सकता है एक बारी के लिए यहां पे ट्रैप करे, इसको ब्रेक करे, बिल्कुल कर सकता है ब्रेक, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको 780 तक चला जाए, या मान लिया कि एक अच्छी खासी फॉल दिखाने के लिए 200 पॉइंट गिर जाए, मान लिया इस एरिया के आसपास आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां से सिग्नल ये है कि एटलीस्ट एक स्विंग निकलना चाहिए फिर से, ठीक है। स्विंग निकलने के लिए क्या जरूरी है, मार्केट मूड इंडेक्स को तब तक मार्केट न्यूट्रल करेगी, वो आपको देखना बताया हुआ है, आता होगा बहुत सारे लोगों को। ये वॉलेटिलिटी इसीलिए अच्छी थी क्योंकि मार्केट को और फॉल करना था। जब भी रिवर्सल आना होगा साइडवेज होगी, ठीक है। उसके बाद में एक स्विंग निकालेगी, स्विंग निकालने के बाद में स्टॉप लॉस हंट करेगी, देन रिवर्सल। फिर अगर उसके बाद में गैप अप हो जाता है, कंसोलिडेशन के बाद में गैप अप हो जाता है, वो आपके लिए बेस्ट कंफर्मेशन है। उसके बाद में आपका स्विंग ट्रेड बनता है। पहले कंसोलिडेशन, उसके बाद में प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन होना, इसका मतलब है कि बायर्स की स्ट्रेंथ आ रही है, और फिर मार्केट एक स्टॉप लॉस हंट के लिए आती है। उसके बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू करती है एक स्विंग ट्रेड के लिए, एटलीस्ट 3 से 4 दिनों के लिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। अगर आप नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।